नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। 4 दिन पहले हमने एक विश्लेषण में बताया था कि चीन भारत से रिकॉर्ड मात्रा में चावल आयात कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद से चीन ने भारत से चावल खरीदना शुरू किया था, जबकि कई दशकों तक भारत चावल को खराब बताकर वह उसको खरीदने से इनकार करता रहा था। चीन की चावल पॉलिसी अब दुनिया भर में हड़कंप मचाने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं संकट से जूझ रही दुनिया अब चावल संकट में भी फंस सकती है, जबकि चीन ने चावल और गेहूं का इतना स्टॉक जमा कर लिया है कि अगले 2 साल तक वह इससे अपनी आबादी का पेट भर सकता है। गेहूं की बढ़ती कीमतों से परेशान दुनिया के गेहूं आयातक देश चावल का सस्ता विकल्प चुनने के लिए चावल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जिससे चावल की कीमतें भी आसमान को छू सकती है। हालांकि दुनिया में मजबूत चावल उत्पादन के चलते उसकी कीमतें अभी तक स्थिर बनी हुई है, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह स्थिति जल्दी ही बदल सकती है। अगर गेहूं आयातक देश चावल की ओर अपना ध्यान करते हैं तो चावल के भंडार में कमी आने की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, चावल निर्यातक भारत इसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। लिहाजा पूरी दुनिया समेत अमेरिका की नजरें भी भारत पर टिक गई है। भारत गेहूं निर्यात पर पहले ही बैन लगा चुका है। अब अगर उसने चावल पर भी रोक लगा दी तो दुनिया में हाहाकार जैसे हालात बन जाएंगे। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में भी कोहराम मच जाएगा। इन देशों में भारतीय चावल की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत खाड़ी देशों को भारी मात्रा में चावल निर्यात करता है। खास बात यह है कि चावल दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के लिए एक प्राथमिक खाद्य पदार्थ माना जाता है और इसका लगभग 90% एशिया में उगाया जाता है। भारत में चावल की बुआई शुरू हो चुकी है और मानसून शुरू होते ही इसमें और ज्यादा तेजी आएगी। भारतीय डिप्लोमेसी के लिए गेहूं और चावल काफी महत्वपूर्ण है। यह भी गौरतलब है कि एक खाद्य पदार्थ की कीमत में इजाफा होने का असर दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी पड़ता है। पर यह राहत की बात है कि गेहूं की कीमतें बढ़ने के बावजूद चावल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह स्थिति शायद ही ऐसी रह पाएगी। दुनिया में गेहूं का आयात निर्यात पूरी तरह ठप पड़ा है और जिन देशों के भारत से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वहां अभी भी गेहूं संकट बना हुआ है। ऐसे में यह देश चावल की तरफ दौड़ लगा सकते हैं। इन देशों द्वारा चावल का रुख करने से वैश्विक चावल भंडार तेजी से कम होगा, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। वर्ल्ड राइस एक्सपोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में दुनिया में 52.6 मिलियन मीट्रिक टन चावल निर्यात हुआ है, जो विश्व में कुल चावल उत्पादन 512.8 मिलियन मीट्रिक टन का 10.3% है। लिहाजा अगर गेहूं की तरफ से दुनिया चावल की ओर शिफ्ट होती है या फिर अगर कोई भी एक चावल निर्यातक देश चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है तो वैश्विक चावल बाजार पर इसका बेहद गंभीर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 2022-23 में चावल की वैश्विक खपत और चावल के वैश्विक उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा भारत का चावल निर्यात 10 लाख टन से बढ़कर 2 करोड़ 20 लाख टन होने का भी अनुमान है, जो वैश्विक शिपमेंट का लगभग 41% हिस्सा है। भारत का अनुमानित निर्यात चावल के अगले 3 निर्यात को थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान यानी तीनों के संयुक्त शिपमेंट में काफी ज्यादा है। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और कई देश चिंतित हैं कि अगर गेहूं और चीनी की तरह भारत ने चावल पर भी नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंध का ऐलान किया तो उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने अपने मित्र देशों को आश्वासन दिया है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, पर बावजूद इसके उनकी फिक्र बढ़ी हुई है। इसकी वजह यही है कि भारत अपने चावल का 20% निर्यात करता है और फिलहाल भारत के पास इसका पर्याप्त स्टॉक भी है। लेकिन जिस तरह मुस्लिम देश टोपी उछाल रहे हैं, उससे भारत में तेजी से नाराजगी बढ़ रही है। इसलिए इन देशों में टेंशन भी बढ़ी हुई है कि भारत का अगला रुख क्या हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।